और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, ताजा हाल वो बताएंगे। विशाल, 8 बजे जो है वो मतपेटियां कह सकते हैं शुरू हो जाएंगी जांचना, यानी कि पूरी तरीके से काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से, उसके बाद प्रतिशत पता लगना शुरू होगा। क्या तैयारियां आपको दिख रही है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब ये वोट खोले जाते हैं, काउंटिंग होती है, तो कभी तस्वीर पलट जाती है, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्थिति बिगड़ जाती है। क्या व्यवस्थाएं की गई यहाँ पर पूरी? देखिए, फिलहाल 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है और गोला विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उनमें आज 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो तमाम जो ईवीएम है, जो मशीन हैं, उनसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनको खोला जाएगा। और चूंकि 32 राउंड होने हैं, कुल 14 टेबल लगाई गई हैं और ये माना जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक ये पूरी काउंटिंग होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब चुनाव के परिणाम घोषित होंगे उस वक्त भी विशेष तैयारी जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। इसके साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ पीएससी पुलिस लगाई गई है और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी को भी फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है और जिनके जो पोलिंग एजेंट जो हैं वो उनके पास जिनके पास है उन्हीं को ही अंदर जाने की इजाजत रहेगी। इसके साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। मजिस्ट्रेट और सीओ भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। साथ ही ड्रेस में भी पुलिस कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं और किसी भी प्रत्याशी को जो सुरक्षा मिली है उसको उसकी सुरक्षा को उसको अपने बाहर ही रखना पड़ेगा, उसके बिना अंदर एंट्री की जाएगी। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट और ईटीपीएस की गणना होगी और उसके बाद जो ईवीएम की मशीन है वो उनसे गणना शुरू होगी। तो कुल 56 कर्मचारी जो हैं वो लगाए गए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और ये फिलहाल कह सकते हैं कि बस कुछ ही देर के बाद, चूंकि 8 बजे का समय है, तो ऐसे में 8 बजे मतगणना जो है वो शुरू होगी और इस पूरी मतगणना पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि ये जो लड़ाई है ये काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। अगर हम बात करें तो अमन गिरी वर्सेस विनय तिवारी की लड़ाई है। इसके साथ साथ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी। बीजेपी ने यहाँ पर तमाम मंत्रियों की फौज उतार दी थी। इसके साथ साथ यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट लगातार किया गया था और भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह को संगठन में आने के बाद और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला चुनाव है। तो सीधे तौर पर दोनों का लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं इस वक्त है भूपेंद्र चौधरी का, चूंकि पहली बार उनकी ही अध्यक्षता में यहाँ पर चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है और उनकी निगरानी में लड़ा जा रहा है। तो ये लिटमस टेस्ट उनके लिए होगा और अखिलेश यादव के लिए भी अग्नि परीक्षा जैसा ये होगा। विशाल, अभी बात की जाए तो जैसा कि जानकारी मिल रही है 32 राउंड में यहाँ पर ये काउंटिंग होगी। कितने बजे तक तकरीबन तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए, चूंकि 8 बजे इसकी शुरुआत होगी तो सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट हैं वो खोले जाएंगे और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी और कुल 32 राउंड होंगे। तो ऐसे में 14 टेबलें लगाई गई है। तो चूंकि अमूमन ये होता है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, 3 घंटे तक, करीब 3 घंटे के अंदर जो तस्वीर है बिल्कुल साफ हो जाएगी और ये कह सकते हैं कि 8 बजे से शुरू होकर जब ये मतगणना शुरू होगी तो मैक्सिमम अगर कहा जाए तो 11 बजे तक बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा देर नहीं होगी। लेकिन ये जो पूरा ये है, खास तौर से जो पूरा पारदर्शिता है उसको बरतने के लिए बाकायदा विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और हर जो बैरिकेटिंग्स है वहां पर ये स्पष्ट कहा गया है कि बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी और जिनका केवल अंदर काउंटिंग सेंटर पर पास बना है उन्हीं को ही अंदर जो है एंट्री दी जाएगी। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, आपको मैं सामने तस्वीर दिखाऊंगा तो देखिए सामने ही काउंटर सेंटर बनाया गया है और यहाँ से लाइव मॉनिटरिंग होगी। मतलब किसी भी तरह से कोई आरोप जो प्रत्याशी है वो ना लगा सके, इसके लिए लाइव मॉनिटरिंग जो है करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो चूंकि 14 टेबलें लगाई गई हैं, 32 राउंड में ये पूरा जो है काउंटिंग होनी है। तो ऐसे में जो तमाम जो आप देख सकते हैं जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन सबको वहां पर जो है अंदर इंटर कराया जा रहा है और सबसे अहम है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उसको भी स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये फिलहाल ये कह सकते हैं कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मतगणना शुरू होगी और 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और जो गोला का गदर है उसमें किसकी जीत होगी। बिल्कुल विशाल, और ये भी देखा गया कि जो चुनाव हुआ, जब मत डाले गए थे तब हमने देखा कि वोट शेयर बहुत तगड़ा रहा क्योंकि ज्यादा प्रतिशत में वोटिंग हुई। इससे साफ जाहिर सी बात है, अगर दोनों प्रत्याशियों की या पार्टी के लिहाज से देखा जाए, दोनों पार्टी के लिए अच्छी खबर थी कि ज्यादा लोग घर से बाहर निकले हैं, वोट डाला है। ऐसे में हालांकि जो भी तस्वीर है वो 12 बजे के आसपास साफ हो जाएगी।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर 12 बजे के आसपास बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट अगर यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो 3,91,000 हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और चूंकि टेबल भी 14 लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द ये काउंटिंग जो है वो पूरी करा ली जाएगी और उसके बाद अनाउंसमेंट किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से तैयारी है, और चूंकि प्रत्याशी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 7 प्रत्याशी हैं, जिनमें से सपा और भाजपा के बीच में मुख्य लड़ाई बताई जा रही है। तो ऐसे में इस पूरे इलाके की अगर हम बात करते हैं तो इस सीट पर कुर्मी बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल है और इसके बाद ब्राह्मण वोट, ये 3 ऐसे वोट हैं जो यहाँ पे काफ़ी मैटर करते हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी कितना जो है बसपा के वोट परसेंटेज को अपने पाले में करती है, या सपा बसपा के वोट परसेंटेज, क्योंकि बसपा और कांग्रेस का यहाँ पे प्रत्याशी इन उपचुनाव में नहीं उतरा था। तो यही वजह है कि लड़ाई जो है सीधे सपा और भाजपा के बीच में है। और विनय तिवारी चूंकि यहाँ पर 2012 में एक बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अमन गिरी की हम बात करते हैं तो अमन गिरी अरविंद गिरी के बेटे हैं और सिंपैथी वोट सीधे तौर पर जो है उनके खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था जब हमने तमाम लोगों से बातचीत की थी। तो ये फिलहाल समीकरण जो है ये देखने को मिल रहा है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब पूरी तरह से जो चुनाव का जो आज जो रिजल्ट है उस पर सबकी निगाहें हैं। विशाल, सिंपैथी वोट के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जिस तरीके से हमने देखा था अमन गिरी के प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए थे। लेकिन दूसरी तरफ विनय तिवारी की अगर बात करें तो विनय तिवारी के तमाम जो कार्यकर्ता ये खुद विनय तिवारी ये कहते नजर आए थे कि हम खुद अखिलेश यादव हैं, हम सब अखिलेश यादव हैं और हम अखिलेश यादव को यहां बुलाने के बजाय कोशिश ये कर रहे हैं कि खुद ही हम इतने संबल हैं, खुद ही हम इतने सक्षम हैं कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं। इसका कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये अक्सर देखने को मिला है कि बड़ा चेहरा जब उतरता है उसकी एक अच्छी खासी अलग स्थिति जो है देखने को मिलती है चुनाव के बाद। देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव के यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार ना करना एक बड़ा मुद्दा था और यही वजह है कि जहाँ एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतर गए थे तो वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा जो है वो मैदान में नहीं दिखाई पड़ा। हालांकि विनय तिवारी ने लास्ट में जरूर एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की कि हम ये जीत कर नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, तो इस तरह का कार्ड जरूर खेलने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कितना असर होगा ये देखना हो, क्योंकि एक तरफ जहाँ बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री जो हैं वो मैदान में थे, इसके साथ साथ तमाम बड़े नेता जो लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार यहाँ पर बने हुए थे। तो इस बीच इन सबके बीच में अखिलेश यादव को यहाँ पे ना पहुंचना भी एक बड़ा मुद्दा था और उपचुनाव से एक बार फिर से अखिलेश यादव ने दूरी बनाई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा लड़ाई है ये बड़ी दिलचस्प है और अगर विनय तिवारी चुनाव जीतते हैं तो सीधे तौर पर ये कहा सकता है कि एक बड़ी खतरे की घंटी बीजेपी के लिए रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी चुनाव जीती है तो ये बिल्कुल साबित कर देगी कि उसका जादू अभी बरकरार है और चाहे वो लगातार जो विपक्षी इस बात को कह रहा है गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया, इसके साथ साथ यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही है, तो ये सब तमाम इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं सत्ता पक्ष पर। लेकिन अगर चुनाव जीतती है तो सीधे तौर पर यह कहा सकता है कि उपचुनाव में जीत बिल्कुल विशाल देखना होगा चुनाव किसके पक्ष में जाता है, गोला का ये गदर है, मंगल किसका होगा ये देखना होगा। विशाल शुक्रिया आपका, लेकिन नजर